Hello friends, my name is सुहेल गदवाल. वेलकम बैक टू आवर चैनल गदवाल क्लासेस. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंडर्ड 6th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 नोट्स एक्सप्लेनेशन का वीडियो. तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए. टॉपिक नंबर 1 है नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड. जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, जो कि कुदरती सोर्सेस होते हैं, राइट, जिससे हमें सारी चीज़ें कुदरती मिलती हैं, जो कि सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं हवा, पानी और ज़मीन. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स. द लेयर ऑफ ओजोन गैस एब्जॉर्ब डैश रेज दैट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ. ओजोन लेयर क्या करती है हमें पता है ऑलरेडी. ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आती हैं, जो कि हार्मफुल होती है हमारे लिए, जो लिविंग थिंग्स हैं, जो वो सन क्या सॉरी ओजोन लेयर क्या करती है, उस अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है, सो दैट जो ज़मीन के ऊपर जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें उसके हार्मफुल रेज से बच सकें. नेक्स्ट है, ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, फ्रेश वाटर फॉर्म्स डैश परसेंट, दैट इज 0.3%. थर्ड वन इज बोथ डैश एंड डैश कॉन्स्टिट्यूंट्स आर प्रेजेंट इन दिस सॉइल. सॉइल के अंदर क्या होता है, अबायोटिक एंड बायोटिक कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं. ठीक है. व्हाट इज सेड दैट, ये सॉरी व्हाई इज इट सेड दैट, ऐसा क्यों कहा जाता है. ठीक है. द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ. ऐसा क्यों कहा जाता है कि ओजोन लेयर क्या है, प्रोटेक्टिव शेल है अर्थ का. देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. इट मीन्स व्हाट, कि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं ज़मीन के ऊपर, वो जो सारे ज़मीन के ऊपर के लिविंग थिंग्स हैं, जो जिंदा जानदार हैं, उनके लिए जो वो रेज जो है वेरी हार्मफुल होते हैं. तो क्या करती है, द ओजोन लेयर प्रेजेंट एट द हाई एल्टीट्यूड अराउंड द अर्थ एब्जॉर्ब दीज हार्मफुल रेडिएशंस. ओजोन लेयर क्या करती है, ये जो ज़मीन के अतराफ में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है. द लाइफ ऑन द अर्थ इज दस प्रोटेक्टेड. तो देयरफॉर द ओजोन लेयर इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ. इसीलिए क्या होता है, वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है, तो ज़मीन के ऊपर की जानदार जो हैं सेफ हो जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं. इसीलिए उसे कहा जाता है कि इट इज़ अ प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट इज वाटर इज अ लाइफ. पानी जिंदगी ऐसा क्यों कहा जाता है, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. द ब्लड, द प्लांट्स ऑल्सो हैव हाई प्रपोर्शन ऑफ वाटर, देयरफॉर वाटर इज सेड टू बी लाइफ. आसान है, क्योंकि हम लोग देखिए, हम बगैर पानी के कितना वक्त तक ज़िंदा रह पाते हैं. इसी तरह से सारे जानदार जो है पानी के बगैर ज़्यादा वक्त तक ज़िंदा नहीं रह पाते. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट वाटर इज अ लाइफ. थर्ड वन इज, सी वाटर इज यूजफुल इवन दो इट इज नॉट पोर्टेबल. और इन व्हाट वेज इज द वाटर इन सीज एंड ओशियन यूजफुल इवन दो इट इज सॉल्टी. क्या कहा गया है कि समंदर का पानी खारा होने की वजह से भी, इवन वो खारा है तब भी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है ना. इसी मतलब पोर्टेबल का मतलब होता है पीने के लायक नहीं है. इट इज़ नॉट पोर्टेबल, पीने के लायक नहीं है, फिर भी वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल में क्यों आता है, उसका यूज़ क्या है. देखिए उसका आंसर, देयर आर मेनी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इन द मरीन वाटर ऑफ सीज एंड ओशियन ऑफ some of these are edible varieties such as fish, crabs, prawn, bivalves, oysters, lobsters, etc. क्या होता है कि पानी के अंदर कई सारे क्या होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इसका मतलब पानी के अंदर रहने वाले जानदार होते हैं, बहुत सारे होते हैं. उनके लिए भी पानी, समुद्र का पानी ज़रूरी है. Second point is, fishery is an important occupation of a coastal people which is entirely dependent on seas. जो समुद्री इलाके के पास रहने वाले लोग होते हैं वो पूरी तरह से जो है समंदर के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो मछुआरे होते हैं, सिर्फ मछली पकड़कर उनका बसेरा चल जाता है, तो वो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन सी. थर्ड वन इज, सॉल्ट, iodine and some other minerals are obtained from the sea.
समंदर से हमें क्या क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है, सॉल्ट मिलता है और कई सारे दूसरे मिनरल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज द वैल्यूएबल जेवल्स सच एज कोरल्स, पर्ल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सम ऑफ द नर्स एनिमल। फिफ्थ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड कार्गो इज डन वाया सी रूट्स। क्या होता है, बहुत सारी बहुत ही कीमती चीज़ें हमें समंदर से मिलती हैं, जैसे कि होते हैं मोती, उसी तरह से कई सारे बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, कई सारी चीज़ें हम क्या करते हैं समंदर के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट करते हैं, समुद्री जहाज़ के ज़रिए से, राइट। तो इसी तरह से इसी को समंदर का पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन इफ़, क्या होगा अगर, फर्स्ट, माइक्रोब्स इन द सॉइल गेट्स डिस्ट्रॉयड, अगर मिट्टी के अंदर के माइक्रोब्स अगर ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होता है। आंसर देखिए, द डिकम्पोजिशन प्रोसेस इन द सॉइल इज डन बाय द माइक्रोब्स। क्या होता है, माइक्रोब्स की वजह से ही क्या होता है, डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस होती है सॉइल के अंदर, सॉइल बनने के वक्त, राइट। तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होगी, वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस ही एक्चुअली हो जाती है माइक्रोब्स के ज़रिए से। द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज ऑल्सो डन टू सम एक्सटेंट बाय द माइक्रोब्स। If all the microbes in the soil are destroyed, the process of the decomposition and weathering would not take place. The humus will not be formed due to lack of decomposition process. The dead and decaying matter will remain scattered everywhere on the earth. क्या होगा अगर वो प्रोसेस नहीं हो, माइक्रोब्स अगर रहेंगे ही नहीं तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं होगा, और वेदरिंग भी होता, वेदरिंग ऑफ रॉक्स भी होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब जो ज़मीन के अंदर की जो मिट्टी बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें जो है सारे उनको नेचर क्या बोलते हैं उसे, वेदर मिलता रहता है उनका अलग, उनको ठंडा गर्म सारी चीज़ें जो मिलती है वो मिलना भी उनको बंद हो जाएंगी, ठीक है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इन योर सराउंडिंग्स इंक्रीजेस, अगर हमारे अतराफ में व्हीकल्स मीन्स सारे हम चीज़ें जो हम सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाइक्स है, कार है, कई सारी चीज़ें हैं, अगर वो इंक्रीज हो जाती हैं और फैक्ट्रीज भी इंक्रीज हो जाती हैं तो क्या होगा। इन व्हीकल्स एज वेल एज फैक्ट्रीज देर आर कंटिन्यूस combustion process occurring. Particularly in vehicles, there is a incomplete combustion of the fossil fuels, releasing many air polluting gases in the atmosphere. Polluting gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. will cause dangerous and harmful effects on the surrounding. अगर हमारे जैसे कि व्हीकल्स और फैक्ट्रीज में क्या होता है, कंटिन्यूस कंबशन प्रोसेस होता है, मीन्स जलने वाली चीज़ें होती है। व्हीकल में भी क्या होता है, स्पार्क हो जाता है तो पेट्रोल जलता रहता है, और फैक्ट्रीज में भी कई सारी चीज़ें क्या होती है, वहाँ पे कंबशन होता है तो कई सारा धुआं आ जाता है बाहर से, राइट। तो इसी तरह से ये क्या कर देते हैं, कई सारी वहाँ से जो है पॉल्यूटिंग गैसेस भी आ जाते हैं, तो सराउंडिंग्स को वो पोल्यूट कर देते हैं, राइट। तो इसी तरह से इंडस्ट्रीज विल ऑल्सो थ्रू टॉक्सिक गैसेस एंड effluents into the surroundings. If the number of vehicles and factories in our surroundings increases, then it will be hazardous for the environment and health of the entire living world. In short क्या होगा कि पूरी तरह से जब अगर व्हीकल से जो निकलने वाला धुआं है वो भी बढ़ता जाएगा, अगर कंपनीज बढ़ेंगे तो कंपनीज से भी आने वाला धुआं बढ़ जाएगा, तो टोटली एनवायरनमेंट बहुत ही खतरे में आ जाएगा और हमारे लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। थर्ड वन इज द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड। पोर्टेबल मीन्स हमने बोला कि पीने का पानी, अगर पीने का पानी कंप्लीट ख़त्म हो जाता है तो क्या होगा, जैसे कि इससे पहले भी हमने बताया कि पीने का पानी अगर हमें नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते, हम बगैर पानी के ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते, सारे लिविंग थिंग्स, राइट। तो क्या होगा, इफ़ द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड द लिविंग वर्ल्ड विल ऑल्सो कम टू एन एंड। इन शॉर्ट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा लिविंग वर्ल्ड, पानी ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। तो देखिए फर्स्ट रो में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, माइक्रोब्स। तो बी यहाँ पे क्या करना है, हमें सही उसके पेयर बनाने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो जाता है, यहाँ पे हमने देखो आंसर सामने नीचे लिखे हुए। कार्बन डाइऑक्साइड्स क्या करती है, प्लांट्स एंड फूड प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है।
ऑक्सीजन क्या होता है, कंबशन के लिए यूज़ होती है, जो जलने में मदद देती है, राइट। वाटर वेपर क्या करता है, वाटर वेपर की वजह से ही रेन हो जाती है। माइक्रोब्स क्या करते हैं, जनरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बनने में जो है मदद करता है माइक्रोब्स।